बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट क्यों है? क्योंकि ये हमेशा ना बैलेंस होना चाहिए। अब इसका सिंपल सा गोल्डन रूल होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। पिछली वीडियो में हमने चाय वाले भैया से सीखा था रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट, मार्जिन और ग्रोथ क्या होता है। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार मैंने वैसे ही रैंडमली चाय वाले भैया से पूछ लिया था, भैया आपके पास कितना सामान पड़ा है, कितना उधार है और कितना कैश पड़ा हुआ है। तो भैया ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, देखो छोटे भाई, मेरे पास लगभग 10 किलो चाय पत्ती है, मान लो 2000 रुपए की, 20 लीटर दूध है 800 रुपए का मान लो, और कैश काउंटर में लगभग 5000 पड़े हुए हैं, और मास्टर जी को भी 500 रुपए उधार देने हैं। दोस्तों, यही है बैलेंस शीट। कंपनी का क्या है, क्या नहीं है, क्या हिसाब किताब। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, इसे कैसे पढ़ते हैं और क्यों ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बैलेंस शीट में ना 3 पार्ट होते हैं। अगर इनको समझ लिया तो ये समझ लो पूरी बैलेंस शीट आपको समझ आ गई। नंबर 1 होता है एसेट, मतलब क्या है मेरे पास। वो सब चीजें हैं जो कंपनी के पास है, जैसे कैश आ गया, इन्वेंट्री मतलब सामान, चाय पत्ती और दूध और मशीनरी, चाय वाले भैया केस में गैस स्टोव या फिर फ्रिज हो गया। प्रॉपर्टी, अगर दुकान खुद की है तो। अब चाय वाले भैया के लिए एसेट मतलब कैश जो 5000 था, सामान जो 2800 का था, लगभग 7800 रुपए। दूसरा हो गया लाइबिलिटीज, मतलब देनदारी, यानी जो सब उधार है या ड्यूज है, जैसे बैंक लोन हो गया, दुकान के लिए कोई लोन लिया हो, या फिर सप्लायर से कोई क्रेडिट है, दूध वाले का मान लो पैसा देने का है, या फिर दूसरे ड्यूज, जैसे मान लो मास्टर जी को 500 रुपए उधार देने हैं। अब चाय वाले भैया के लिए लाइबिलिटीज क्या है, मास्टर जी को 500 रुपए प्लस दूध वाले को 400 रुपए, यानी 900 रुपए। अब थर्ड टर्म आती है इक्विटी, यानी मेरा कितना है। ये कंपनी ओनर का अपना पैसा है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जब आप एसेट में से लाइबिलिटी हटा देते हो तो आपके पास इक्विटी रह जाती है। अब चाय वाले भैया केस में ले तो 7800 माइनस 900 यानी 6900, मतलब चाय वाले भैया की दुकान में उनका अपना 6900 का हक है, बाकी सब उधार या सामान का है। अब बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट क्यों है? क्योंकि ये हमेशा ना बैलेंस होना चाहिए। अब इसका सिंपल सा गोल्डन रूल होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। चाय वाले भैया का एग्जांपल ले तो एसेट मतलब 7800 इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, यानी 900 प्लस 6900, जो बन गया 7800 इज इक्वल टू 7800 एसेट और लायबिलिटी। ये बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बताता है कि कंपनी का हिसाब किताब साफ है। अगर एसेट ज्यादा है तो कुछ छुपा रही है कंपनी, अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो कंपनी ऊपर से ही यानी हवाई ही चल रही है। चलो रियल कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। टाटा मोटर्स के बैलेंस शीट देखिए, इनके जो एसेट्स हैं वो है फैक्ट्रीज, कार्स या फिर कैश, और इनकी जो लायबिलिटी है जैसे बैंक लोन्स हो गया या सप्लायर्स के कोई ड्यूज है, एंड इक्विटी है जो टाटा ग्रुप का अपना पैसा है। अगर इक्विटी नेगेटिव है ना, तो मतलब कंपनी ने इतना ज्यादा लोन ले रखा है कि उसका अपना कुछ है ही नहीं, मतलब प्योर डेंजर सिग्नल है। अब बैलेंस शीट पढ़कर हमें क्या पता चलता है? जो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पता चलती है बैलेंस शीट पढ़ के, वो है नंबर 1 है डेट टू इक्विटी रेशियो, कितना उधार कितना अपना। इसका फॉर्मूला है टोटल लोन डिवाइड बाय ओनर्स इक्विटी। चाय वाले भैया के लिए देखें तो लोन है 900 रुपए और इक्विटी थी, उसको डिवाइड कर दो 6900 से, तो मतलब 0.13, मतलब हर अपने 1 रुपए पर सिर्फ 13 पैसे का उधार। ये अच्छा है, इट शोज कि कंपनी स्टेबल है। अगर ये रेशियो ज्यादा है तो मतलब कंपनी ज्यादा उधार लेकर चल रही है, जो रिस्की हो सकता है। नंबर 2 है करंट रेशियो, शॉर्ट टर्म में पैसा है क्या। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी वाला है। देखो, करंट एसेट का मतलब होता है जो 1 साल में आपका कैश में कन्वर्ट हो जाए, और करंट लायबिलिटीज जो 1 साल में देना है, जैसे शॉर्ट टर्म्स लोन हो गए या ड्यूज हो गए। अब चाय वाले भैया के केस में देखें तो करंट एसेट था 7800 रुपए डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज थी 900 रुपए, यानी 8.6, मतलब चाय वाले भैया के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से 8.6 गुना ज्यादा एसेट्स है। वो अपना बिल आसानी से दे सकता है। इट शोज की कंपनी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बताता है कि अपने पैसे पर कितना रिटर्न। फॉर्मूला सिंपल है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी। मान लो चाय वाले भैया का साल का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए और उसकी इक्विटी है 6,90,000 रुपए। 3 लाख डिवाइड बाई 6,90,000 मतलब 43%, 43%। मतलब चाय वाले भैया ने अपने हर 100 रुपए में 43 रुपए का 43 रुपीज का रिटर्न कमाया है, विच इज एक्सलेंट परफॉर्मेंस। तो आज हमने सीखा बैलेंस शीट कंपनी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। इसमें 3 पार्ट है, एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी। अब गोल्डन रूल क्या है?
एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, जो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। 3 सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो, डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आपके पास कंप्लीट टूल किट है। पिछली वीडियो इनकम स्टेटमेंट यानी रेवेन्यू, प्रॉफिट, कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में थी। आज का वीडियो बैलेंस शीट यानी कंपनी की हेल्थ कैसी है उसके बारे में है। जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करेंगे, पहले देखिए कि उसका सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ यानी इनकम स्टेटमेंट से, फिर देखिए कंपनी की हेल्थ किससे, बैलेंस शीट से। अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है लेकिन बैलेंस शीट उसकी वीक है, तो वो एक ऐसे आदमी की तरह है जो ज्यादा काम तो कर रहा है पर उसके ऊपर इतना कर्जा है कि वो कभी भी फेल हो सकता है। अब आज का होमवर्क, अपनी किसी भी पसंद की कंपनी की बैलेंस शीट गूगल पर सर्च करें, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, नेस्ले हो, ये उसमें गूगल में टाइप करके आप देखिए उसको। आज की वीडियो के बाद ना आपको उसमें बहुत कुछ समझ आएगा। आपको अगर आपको बैलेंस शीट समझ आई तो कमेंट में लिखिए समझ आया। लाइक करें अगर आपको ये प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हरीश कुमार शर्मा को। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों प्रॉफिटेबल कंपनी भी पैसे की कमी से फेल हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।